आज हमारे पास एक अजीबोगरीब ऑर्डर आया है, मतलब कुछ डिफरेंट है। और चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और क्लाउड किचन ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ ऑर्डर आए हैं और ये है अजीबोगरीब। राहुल जी का सेकेंड ऑर्डर है। उन्होंने लिखा है सत्तू पराठा ऑर्डर किया है। 4 सत्तू पराठा है इसमें और 4 ट्रायंगल पराठा है। 2 सत्तू पराठा, 4 ट्रायंगल पराठा है। नो ऑयल, नो बटर, नो घी। ठीक है। और ये है दोस्तों संजय गोप जी का 6th ऑर्डर, जिसमें है पूरी भुजिया, 2 स्पेशल रोटी चावल थाली। तो यहाँ पे भुजिया हो चुका है, स्पेशल रोटी चावल थाली पैक भी हो चुका है। और यहाँ पे मैं स्पेशल रोटी चावल थाली 2 क्वांटिटी था, तो इसमें टोटल 4 रोटी जाएगा। तो मैंने रोटी गरम गरम बना ली है। अब इसे पैक करूँगी, उसके बाद मैं लगूँगी पूरियाँ बेलूँगी और उसके बाद से मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे देखिए पूरी बेलते जा रही हूँ, गर्मा गर्म एकदम अच्छे से तल के मैं कस्टमर को दे रही हूँ। पूरियाँ देख के मुँह में पानी आ रहा है ना। मुझे मेरे छोटे वाले बेटे को ना बहुत ज़्यादा पूरियाँ पसंद होती है, तो मैं उसके लिए भी एक्स्ट्रा 1-2 लगा देती हूँ पूरी कि हाँ वो खाएगा। कुछ कस्टमर जो होते हैं आपके रिपीटेड बन जाएंगे, लेकिन वो रेटिंग के लिए आप बोलते रह जाइए, वो रेटिंग नहीं देंगे। लेकिन कुछ कस्टमर होते हैं जो बिना बोले ही रेटिंग देते हैं। ये संजय गोप जी 6ठा ऑर्डर है इनका, ये कभी रेटिंग नहीं देते हैं। मैं एक बार बोली भी थी, कॉल उधर से आया था कि हाँ थोड़ा सा अच्छा मतलब कि बनाइएगा। सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम ऑर्डर था, तो मैं बोली दी थी कि सर रेटिंग कर देना। सर बोले रेटिंग से क्या मतलब, आपके यहाँ ऑर्डर कर रहे हैं ना। हम बोले ठीक है सर, एज यू विश। तो उसके बाद से इनका कंटिन्यूसली ऑर्डर आते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग देख सकते हो ब्लॉग में हमेशा फ्रेश बना के देती हूँ। लेकिन कोई कस्टमर ऐसे होते हैं ना दोस्तों, एकदम मतलब कि ऐसा लिख देते हैं ना कि लगता है रात का बचा हुआ दे दिया है, इस तरह से। और ये सब चीज़ें हर्ट होती है, क्योंकि मैं अपनी पूरी क्या 100% मैं श्योर ही होती हूँ कि मैं फ्रेश खाना दे रही हूँ। क्योंकि मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन होगा ही नहीं अगर मैं बासी या ख़राब खाना दूंगी। तो कभी भी ऑर्डर आता है थोड़ा सा ही मैं बनाती हूँ हमेशा। उसी में मेरा भी खाना इंक्लूड रहता है, मतलब मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चे का। मैं तो अपना नो अनियन नो गार्लिक हूँ तो अलग बनाती हूँ। यहाँ पे पूरियाँ लगभग हो गई हैं और इसे अब पैक करके मैं हटा दूंगी। और हस्बैंड सब कुछ पैक हो चुका है, भुजिया, 2 थाली रोटी सब कुछ पैक हो चुका है। ये पूरियाँ हैं जिसे पैक करके अब हस्बैंड जी निकालेंगे। ठीक है। ये देखिए स्पेशल रोटी चावल में पनीर, दाल और क्या बोलते हैं, चावल होता है, 2 रोटी होता है, सैलेड होता है, भुजिया होता है आलू का। तो ये ऑर्डर मैं रेडी करने जा रही हूँ। घर का खाना में सेम चीज़ होता है, चावल, दाल, पनीर की सब्ज़ी, भुजिया, ठीक है, और गुलाब जामुन। और लेकिन इसमें रोटी नहीं होता है। अभी ये है नारेंद्र जी का ऑर्डर, तो इसे भी मैं बनाऊंगी। सबसे पहले मैं ये 4 ट्रायंगल पराठा, जो कि बिना ऑयल बिना घी का बनाना है। थोड़ा सा अन्नस तो आता है यार कि अगर खाना ही है तो रोटी ऑर्डर कर लीजिए, रोटी के साथ जो भी है चना की सब्ज़ी, ऐसे करके। लेकिन कुछ कस्टमर होते हैं कि उनको डिफरेंट ही चाहिए होता है। और मैं कस्टमर लोग का जो भी इंस्ट्रक्शन होता है ना कि ऐसे बनाइएगा, मैं अपना 100% देती हूँ कि मैं वैसा ही बना के दूँ कस्टमर को। इसीलिए शायद अभी सभी आउटलेट पे मेरे रिपीटेड कस्टमर अच्छे खासे हैं। तो मुझे बिना एड्स के भी ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है। और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अभी बिना एड्स के भी ऑर्डर्स अभी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद से ये देखिए बिना ऑयल बिना घी का मैंने बना दिया है। और जो नरेंद्र जी का वो ऑर्डर था, जिसमें था सत्तू पराठा, रोटी, पनीर कढ़ाई, 4 तवा रोटी था, स्पेशल रोटी चावल थाली था और 2 सत्तू पराठा था। तो अब ये मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। एक कमेंट आया था मेरे पास कि आपके कितने आउटलेट हैं। तो देखिए मेरे जोमेटो पे 7 हैं, स्विगी पे 2 है। स्विगी क्योंकि अच्छा परफॉर्म करता नहीं है, और अभी मुझे एड्स के बिना ही सब पे हैं। हम अभी बिना एड्स के हैं सब पे। ठीक है, सभी पे लगभग मैंने एड्स बंद कर दिया। एक पे बंद नहीं की थी क्योंकि सब पे एड्स चल रहा था। और एक मन में डर होता है ना कि अगर एड्स पूरी तरह से बंद कर देंगे तो फिर ऑर्डर आएंगे नहीं आएंगे, क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो इसलिए मैंने 7 आउटलेट में से सिर्फ 2 पे बंद नहीं किया है। और वो भी 1300-1200 ऐसे करके चल रहा है, तो उतना टेंशन नहीं होता है। ठीक है, 1300-1200 मतलब वीकली कट रहा है।
इससे ज़्यादा एड्स मैं किसी पे नहीं लगाई हूँ। मेरे ज़ोमैटो मैनेजर का भी कॉल आया था, उन्होंने कहा कि मैम आपने डायरेक्ट सभी से एड्स बंद कर दिए हैं, क्या मतलब कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा करिएगा तो फिर आपका विजिबिलिटी पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। अब कोई सामने से ऐसे बोलता है ना तो मेरा अंदर ये होता है ना कि मैं ना कैसे बोलूँ। तो मैंने एक्सक्यूज़ दिया कि सर देखिए एक्चुअली क्या है ना, बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, जो कि हकीकत चीज़ है। मैं बच्चे को सही में टाइम नहीं दे पाती थी, इतने ऑर्डर्स होते थे, एक बार में 10-10 ऑर्डर होते थे। अभी ऑर्डर्स आता है तो एक ऑर्डर आएगा, उसके 10 मिनट बाद ऐसे आएगा, कभी आएगा तो 2 से 3 हार्डली रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें मैनेजेबल हैं। अब एक साथ 10 ऑर्डर, हस्बैंड भी लगे हुए हैं, मैं भी लगी हूँ, मेरा बड़ा वाला बेटा भी पहुँचाने में लगा हुआ है, ऑर्डर राइडर सबको देने में लगा हुआ है, और छोटा बेटा इधर उधर कर रहा है, रो रहा है, मोबाइल देख रहा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा गिल्ट होने लगती हैं। ठीक है, तो बस ज़ोमैटो मैनेजर को मैंने यही कहा कि सर देखिए अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए 1-2 वीक बाद मैं फिर से अगर देखती हूँ ऑर्डर नहीं रहेगा तो मैं लगाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप देख लीजिए, मैंने आपको एड्स के लिए कभी फ़ोर्स नहीं किया कि एड्स के लिए तो फ़ोर्स करते ही हैं, मैनिपुलेट तो बहुत करते हैं ज़ोमैटो मैनेजर वाले जो भी हैं। ठीक है कि हाँ ऐसे करिएगा तो ऐसे होगा, ऐसे करिए, लेकिन इसमें अपना दिमाग लगाना होता है। ठीक है, आपको भले 4 ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन अगर वो जेन्युइन ऑर्डर हैं तो वो सही हैं 10 ऑर्डर से। तो ये चीज़ें मैं समझ चुकी हूँ और अभी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। देखिए धीरे धीरे ही कोई भी चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत सारे लोग जो थे, जो यूट्यूब का मैं वीडियो बनाती थी ना, तो लोग बोलते थे कि आप एड्स क्यों लगा रही हैं, 5 रुपया 10 रुपया मार्जिन पे क्यों आप सेल कर रही हैं। वो चीज़ें मुझे अब समझ में आ रही है। वो लोग ज़्यादा दिन से क्लाउड किचन में होंगे, इसलिए उनको एक्सपीरियंस होगा ये सब चीज़ों का। मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो होता नहीं है कि जैसे मैनिपुलेट किया इंसान सामने वाला, वैसे मैनिपुलेट हो गया, वैसे हो गए थे हम। लेकिन अब ठीक है, मेरा पे आउट भी इस बार बहुत अच्छा आया है। बहुत अच्छा इन द सेंस कि पहले एड्स लगा के मेरा 20,000 का पे आउट आ रहा था, तो आप समझ सकते हैं बिना एड्स के इस बार 26,000 का पे आउट आया है। मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जैक्ट ऐसा अमाउंट नहीं है, अमाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए अभी सब कुछ ऑर्डर बन चुका है। और बस वो जो राहुल जी का सेकंड ऑर्डर था, जिसमें था सत्तू पराठा वगैरह सब कुछ, तो वो मैं बना चुकी हूँ। और एक और ऑर्डर था नरेंद्र जी का ऑर्डर, ठीक है ना, जिसमें 2 सत्तू पराठा था, पनीर कढ़ी, 4 तवा रोटी था, वो अब मैं लगी हूँ बनाने में। ठीक है, हस्बैंड सभी ऑर्डर पैक कर कर के राइडर आ जा रहे हैं तो दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए नरेंद्र जी का अच्छा रेटिंग भी आया है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री